काला सच, हादसा या हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कुल्लू के सैंज में मौत की बस से मातम छा गया। एक झटके में ही 13 लोगों की मौत हो गई। गहरी खाई में गिरी बस से समूचे हिमाचल में मातम छा गया। पर क्या ये महज एक हादसा था या फिर सब कुछ जानते हुए की गई लोगों की हत्या? क्या है हादसे का पूरा सच? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। मौत की बस का पूरा सच। जी हाँ, सच हुआ क्या, कैसे हुआ, उस पर नजर डालेंगे। राजेश, सैंज में जैसे मैंने अभी अर्ज किया, सुबह सवेर थी और एक बस हादसे की खबर आती है और पूरा प्रदेश हिल जाता है। जी, क्या हुआ राजेश? बिल्कुल, देखिए कुल्लू की सैंज घाटी के शैंशर में आज एक निजी बस खाई में गिर गई अग्निहोत्री जी, और सुबह 8:30 बजे ये हादसा हुआ है। हादसे में बस में कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर ही 12 लोगों की मौत हो गई थी। एक सवारी के साथ साथ ड्राइवर और कंडक्टर, ये 3 लोग घायल थे, जिन्हें कुल्लू अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया था। अभी अभी जानकारी ये है कि जो वहां एक यात्री था, जो बिहार मूल का यात्री था, उसकी भी हादसे में मौत हो गई है। तो 15 में से 13 लोगों की मौत हो गई है। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों इस बस हादसे के सिर्फ 2 घायल बचे हैं। बाकी जितने भी सवारियां हैं सभी की मौत हो गई है। अग्निहोत्री जी जी, देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट है राजेश। 2 दिन से बारिश हो रही थी सही है राजेश, और चलिए हम उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन अभी तक की राजेश, मेरा इसे सभी यही जानना चाहते हैं, जो मेरा दूसरा प्रश्न ही आपसे अभी है, अभी तक की जो जांच हुई है, प्रथम दृष्टया बोल लीजिए या जो भी ऑफिशियली अनऑफिशियली, कारण क्या रहे इस हादसे के, जो जिनकी वजह से यह हादसा रुक नहीं पाया फिर? बिल्कुल, देखिए शुरुआत क्या संभव था इसे रोकना राजेश? बिल्कुल संभव था। देखिए शुरुआत इस हादसे की अगर हम पटकथा देखें तो पिछले कल से शुरू हो गई है। रात भर भयंकर बारिश उस घाटी में हुई है, उस वैली में हुई है या फिर पूरे प्रदेश में हुई है। अब भारी बारिश जब हुई तो सड़क पे भूस्खलन हुआ और मलबा और चट्टान वहां सड़क पे गिर गई। अब मलबा और चट्टान जब सड़क पे था तो ड्राइवर ने, जब ये बस वहां से गुजर रही थी, तो ड्राइवर ने फिर कट मार के वो कच्चे हिस्से में जैसे ही बस ये उतारी अग्निहोत्री जी, तो बस की वजन की वजह से वहां जमीन धंस गई, क्योंकि 15 सवारियां इसमें भरी हुई थी। उस कारण ये वहां जमीन धंस गई और जमीन धंसने के कारण चंद सेकंड में ये बस फिर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। तो अगर शुरुआती जो कारण इसमें सामने आया है वो मानवीय भूल का कारण सामने आ रहा है, वो एक गलतफहमी का कारण सामने आ रहा है, जिसमें ये गलतफहमी भी हो सकती है या ड्राइवर की गलती भी हो सकती है, जिसमें चूक बड़ी सामने आई है, जहां इस मिसकैलकुलेशन हुई है। मिसकैलकुलेशन हुई राजेश। ऐसा बताया जा रहा है कि इससे पहले बसों की अगर बात करें, बिल्कुल इसी स्पॉट से 3 बसेस निकली थी। बिल्कुल, उसमें और वो सही उसमें एचआरटीसी की बसेस में शामिल थी और वो सही सलामत उतरी। उसमें सिर्फ इतना हुआ कि ड्राइवर ने देखा कि आगे सड़क में जगह कम है, क्योंकि ऊपर से मलबा आया रखा है, तो पूरी जगह थी। नीचे बिल्कुल सड़क के साथ लगते बहुत गहरी घाई, आप ये कहिए ढाक थी, और नीचे खाई थी पूरी। तो राजेश, जो अभी तक हमारे पास इनपुट है, जो कि क्रेडिबल भी कही जा रही है, कि बाकी जो बसेस निकली इससे पहले उनके सवारियों को ड्राइवर्स ने उतार दिया कि आप उतरिए, हम बस को धीरे धीरे क्रॉस करवाते हैं, अगर हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर उसी जगह पे बस रोक देंगे, कम से कम सवारियों का अहित नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन बताया जाता है कि यहां पर जो इस बस के ड्राइवर थे, उन्होंने शायद ये समझा कि बस निकल सकती है, और बस यही गलती हो गई, क्योंकि सड़क के बिल्कुल साथ लगती जगह भी कच्ची थी। वहां पिछले टायर आए, अगले टायर आए, उस स्पॉट भी देखा जा सकता है राजेश, वहां पे जहां से बस गिरी थी। क्या आप कहेंगे इस पे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अभी तक जो सूचना है उसके अनुसार ये सारी चीजें अग्निहोत्री जी। इसमें बड़ी बात एक और है, जिस तरह का इसमें जो एक ही गांव के 4 लोग, इसमें जो तूंग गांव है वहां ये 4 लोग हैं जो मौत का शिकार आज हुए हैं, हादसे का शिकार ये हुए हैं। बिहार के 2 मजदूर इसमें शामिल हैं। अच्छा। जिसमें एक की मौके पे मौत हो गई थी, दूसरे ने कुल्लू अस्पताल में इसमें दम तोड़ दिया है। एक छात्रा है अग्निहोत्री जी, एक ही परिवार के नेपाली, इसमें 2 लोग नेपाल मूल के हैं, दोनों की ही वहां मौत हो गई है। इसके अलावा 11वीं कक्षा की एक छात्रा बताई जा रही है और 70 साल के एक बुजुर्ग हैं। तो जितनी भी सवारियां थी, ये एक तरह से कोई सवारियों में से कोई वहां बच नहीं पाया है, सभी की मौत हो गई, सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर बचे हैं। सुबह हिमाचल प्रदेश में हड़कंप इस कारण इसलिए भी मच गया कि लोगों तक यह सूचना पहुंच गई कि स्कूली बस गहरी खाई में गिर गई है। क्योंकि बस का जिस तरह का फोटो सामने आया था, जिसमें पीले रंग की ये बस है, और पीले रंग की बस होने के कारण इसमें यह कहा जा रहा था कि बहुत सारे बच्चों की हो सकता है इसमें
एक तरह से हादसे का शिकार हुए हों। स्कूल की ये बस नहीं थी, निजी ये बस थी जो ये हादसे का शिकार हुई है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि जब बाकी बस ऑपरेटर्स ने या एचआरटीसी बस के ड्राइवर ने या जो 2 प्राइवेट और बसें वहां से गुजरी थी, उन्होंने जब वहां सड़क का जायजा लिया, दरकती जमीन देख ली, रात भर वहां बारिश हुई है और रात भर भारी बारिश होने के बाद जिस तरह का दलदल सा माहौल वहां था, उसको लेकर जब उन्होंने सवारियां उतार दी तो फिर इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने सवारियां क्यों नहीं उतारी, यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि सवारियों की भी एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें कुछ लोगों ने कहा था कि सवारियां यह बोल रही थी ड्राइवर को कि आगे जिस तरह से मिट्टी पड़ी हुई है तो यहां सवारियों को उतार दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो चूक है ये अब भारी पड़ गई है। जी राजेश, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी इस घटना पर दुख जताया है जी। साथ ही पीएम जो रिलीफ फंड है जी, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय ऑपरेट करता है, ऐसी स्थितियों में वो दिया जाता है, उससे हर जिस व्यक्ति की जान गई है उसके घर वालों को, नेक्स्ट ऑफ किन जो होते हैं उनको 2 लाख रुपए की राहत, और जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए। घायल तो अब ड्राइवर और कंडक्टर ही हैं, भगवान करे वो सुरक्षित रहें। इस पे क्या कहेंगे राजेश आप? एकदम से ये प्रधानमंत्री की ओर से आया था। बिल्कुल, जैसे ही सुबह सवेरे ये खबर चली अग्निहोत्री जी, देश भर में ये खबर फैल गई और जब ये खबर इस तरह के चली हादसे को, लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अमूमन हादसे इस तरह के होते नहीं है, लेकिन जब हादसे होते हैं तो फिर कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में होती है। इसीलिए जब ये खबर सुबह चली तो उसमें राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शोक जताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राज्यपाल कह लीजिए, केंद्रीय तमाम मंत्रियों ने या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शोक इस पे जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घायल जो है उनके लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है और इसके साथ साथ जो मृतक है उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए की राशि देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जो राहत कोष है वहां से उन्होंने ये ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हादसे पर पहुंचे, खुद पहुंचे हादसे वाली जगह पर और वहां पे मौके का जायजा लिया। क्या कहा वहां पे मुख्यमंत्री ने पहुंचने के बाद? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैदराबाद में बीजेपी की कार्यकारिणी कार्य समिति की पिछले कल ही बैठक संपन्न हुई अग्निहोत्री जी। आज जिस तरह की हादसे की सूचना मिली तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करीब दोपहर 3 बजे वहां पहुंचे। सैंज हेली जो पैड है वहां पे उनका हेलीकॉप्टर उतरा, वहां से फिर वो सड़क मार्ग से घटना के जो घटना स्थल है वहां पे पहुंचे। उन्होंने वहां पूरे जो स्पॉट है उसका जायजा लिया। वहां पहुंचने के साथ उन्होंने मृतकों के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से 5-5 लाख की राशि मृतकों के परिजनों को देने का उन्होंने ऐलान किया है। तो इसके बाद अब घटना की मजिस्ट्रेटी जो मजिस्ट्रियल जांच है उसके आदेश दे दिए गए हैं। अब मजिस्ट्रियल जांच में क्या चीजें सामने आएगी, कब ये जांच होगी, ये अगला पहलू है। लेकिन इस हादसे ने पूरे प्रदेश को एक तरह से झकझोर कर रख दिया है। 13 घरों के चिराग बुझे हैं। उन परिवारों की पीड़ा, जिस तरह की असहनीय पीड़ा का सामना उन परिवारों को करना पड़ रहा है इस भरी बरसात में, ये संकट भरा दौर उन परिवारों के लिए अग्निहोत्री जी। यकीनन ऐसा ही है राजेश। मतलब अभी तक जो ये है, देखिए जान की तो कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन 2 लाख रुपए पीएम के फंड से जो रिलीफ फंड है और बाकी मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए, 7 लाख उनको जिनके घरों से मौत हुई है इसमें। चलिए, लेकिन ये फिर वही आपने मजिस्ट्रियल जांच की बात की है राजेश, इस पे भी हम चर्चा करेंगे।